गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पार्ट नंबर मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट नंबर 26 से स्टार्ट करें। इसके पहले पार्ट नंबर 25 तक कंप्लीट हो गया था। दोस्तों अगर आप लगातार देखते रहिएगा इन नोट्स को तो आपको समझ में आएगा, लेकिन आप सोचिएगा कि छोड़ के देखें तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि देखें तो पूरा अच्छा से देखें, शुरू से देखते आएँ, पूरा अच्छा से कंसेप्ट बिल्ड होगा। देखिए 1922 में पार्टी बनी इंडिपेंडेंट पार्टी। इंडिपेंडेंट पार्टी कब बनी थी? 1922 में। इसका संस्थापक कौन था? मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। कौन कौन थे? तो इंडिपेंडेंट जो पार्टी 1922 में बनी, इसके संस्थापक मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय थे। तथा 1923 में स्वराज पार्टी बनी। कहाँ? इलाहाबाद में। दीनबंधु C.F. हिंदुज। दीनबंधु किन्हें कहा जाता है? C.F. हिंदुज को। ये भी क्वेश्चन VVI। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1923 में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। इसके बाद देखिए ये दीनबंधु पूछता है, दीनबंधु किसे कहा जाता है? C.F. हिंदुज को। अभिनव भारत के संस्थापक किसे माना जाता है? तो B.D. सावरकर को। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो B.D. सावरकर। तथा 1926 ईस्वी में नौजवान भारत की स्थापना भगत सिंह ने की थी। नौजवान भारत की स्थापना किसने किया? भगत सिंह ने। कब किया? 1926 ईस्वी में। 24 अक्टूबर 1924 में पार्टी बनी HRA। HRA पार्टी कब बनी? 24 अक्टूबर 1924 को। HRA का हिंदी होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। HRA का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका संस्थापक कौन थे? तो सचिंद्र सन्याल थे, योगेश चटर्जी थे। योगेश चटर्जी थे। HRA की स्थापना कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। इसके संस्थापक पूछेगा तो सचिंद्र सन्याल और योगेश चटर्जी थे। कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1924, जिसको HRA कहते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। कहता 9 अगस्त 1925 ईस्वी काकोरी घटना जो कि लखनऊ में हुई थी। HRA के सदस्य ने काकोरी नामक स्थान पर एक 8 डाउन नामक रेल लूट ली। जो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो पार्टी थी वो क्या किया था, ये सब मिल के जो कमेटी था वो क्या किया था, एक अंग्रेज का जो ट्रेन था काकोरी नामक जगह पर था, उसको क्या किया? लूट लिया। लखनऊ में सहारनपुर पड़ता है जगह का नाम, वहाँ काकोरी। तो वहाँ क्या किया? 8 डाउन नामक रेल क्या किया? लूट लिया। तथा 1919 के शासन अधिनियम को देखने और जांच करने के लिए हर 10 साल में साइमन कमीशन भारत आएगा। मतलब ऐसा कहा गया कि 1919 का जो रॉलेट एक्ट पास हुआ था, रॉलेट एक्ट जो अंग्रेज लाया था, उसी के जांच करने के लिए 10 साल में साइमन कमीशन भारत आएगा। उसकी जांच करने के लिए कैसा भारत की कंडीशन चल रहा है। कहता इस मामले में 29 लोग गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में कितने लोग गिरफ्तार हुए थे? 29 लोग। किसके लिए? 1919 जो रॉलेट एक्ट था। और इसके बाद ये HRA जो काकोरी घटना हुई थी, जो ट्रेन लूटा गया था, इसमें कितना लोग गिरफ्तार हुआ? तो 29 लोग गिरफ्तार हुए। कहता फांसी खाने वाले व्यक्ति कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल्ला, राजेंद्र लोहड़ी, डॉक्टर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह, जो पहले मुस्लिम सजा पाने वाले व्यक्ति थे। तो इतने लोगों को फांसी पड़ा था। किसको? राम प्रसाद बिस्मिल को, राजेंद्र लोहड़ी को, डॉक्टर रोशन सिंह को, अशफाक उल्लाह खान, जो पहले मुस्लिम सजा पाने वाले व्यक्ति। तथा चंद्रशेखर जी ने HRSRA की स्थापना फिरोज शाह कोटला दिल्ली में की और नौजवान सभा जिसकी स्थापना 1926, उसका ही इसमें क्या हुआ? विलय हो गया। देखिए चंद्रशेखर जो आज़ाद थे, HSRA की स्थापना फिरोज शाह कोटला दिल्ली में की और नौजवान सभा जिसकी स्थापना 1926 में हुआ, उसको भी क्या किया? इसमें मिला लिया गया। क्या किया गया? मिला लिया गया। इसके बाद देखिए बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था। कहाँ हुआ? गुजरात में। कहता है वल्लभ भाई पटेल की उपाधियाँ। इसमें बारदोली सत्याग्रह जो है किनके नेतृत्व में हुआ था? वल्लभ भाई पटेल की। और इसमें जो उनको उपाधियाँ मिला था, इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिला था। किसके द्वारा? तो महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी जी ने दिए थे। यानी महिला जो है उनको बोला था, लेकिन महात्मा गांधी क्या किए? ये वचन दिए। तो महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दिया। तथा भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तथा बारदोली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया। क्या किया? सत्याग्रह किया।
परिणाम 30% लगान कर दिया था और सत्याग्रह के बाद 6.03% कर दिया गया। सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह सफल होने के बाद बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। जब ये सत्याग्रह सफल हो गया, इसकी बात को मान लिया गया, तो फिर क्या हुआ, वहाँ की महिलाओं ने महात्मा गांधी जी के द्वारा सरदार की उपाधि मिली तथा लेकिन सरदार की उपाधि अपने हाथों से गांधी जी ने दिया था। अपने हाथ से किसने दिया था, तो गांधी जी ने। इसके बाद 1916 में होम रूल लीग तथा अप्रैल 1916 में तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किया। बीजी तिलक, जिसको बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ, 1916 में। किसने किया था, तो बीजी तिलक ने। असहयोग आंदोलन चौरा चौरी घटना के कारण समाप्त हुआ, क्योंकि ये क्या हो गया था, हिंसात्मक हो गया था और महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि हम हिंसा के बदौलत क्रांति करें। उपाधियां था लोकमान, बाल गंगाधर तिलक को उपाधि गया था लोकमान का भारत अशांति के जनक इनको कहा जाता है। समाचार पत्र जो था मराठा केसरी, ये बाल गंगाधर तिलक के थे। होम रूल की कुल शाखा कितना था, तो 6 शाखा था। मुख्य शाखा कहाँ था, तो पुणे में था। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। कुल शाखा कितना था, 200 था। जो एनी बेसेंट ने किया था उस समय कुल शाखा कितना हो गया, 200। मुख्य शाखा इसका मद्रास था। सचिव था अरुण बेल। समाचार पत्र न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, ये किसका था, बाल गंगाधर तिलक का। कौन कौन था, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। BBI क्वेश्चन ये दोनों पूछता रहता है एग्जाम में। कहता 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष ए मजूमदार थे, जिसने नरम दल और गरम दल एवं मुस्लिम लीग तिलक एवं एनी बेसेंट की मदद से एक हुए। नरम दल जो गरम दल था सूरत फूट के अधिवेशन में क्या हुआ, अलग हो गया। तो वही जाके क्या हुआ, कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, दोनों क्या हो गया, एक हो गया। नरम दल और गरम दल एवं मुस्लिम लीग जो तीनों पार्टी अलग हो गया था, वो क्या हुआ, लास्ट में जाकर एक हो गया। थैंक यू दोस्तों। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे पार्ट नंबर 27। पार्ट नंबर 26 कंप्लीट हो गया। कल बताएंगे पार्ट नंबर 27। इसी ढंग से आप लगातार अगर देखते रहिएगा तो आपका कंसेप्ट बहुत बिल्ड हो जाएगा और दूसरा किताब से अगर पढ़िएगा तो फिर इससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू।